हेलो स्टूडेंट, आई एम रश्मि टीचिंग यू ब्लूम टैक्सोनॉमी। इससे पहले लेक्चर में आपने कॉग्निटिव डोमेन के नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और एनालिसिस के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट जो लेवल है सिंथेसिस, इसके बारे में। देखो बच्चों, हमने विश्लेषण में पढ़ा था कि विषय सामग्री को अच्छी तरीके से गहराई में समझना, उसके हर एक लक्षण को परखना, वो विश्लेषण के अंदर आता है, जिसमें हम हर सामग्री को गहराई से समझते हैं, उनके तत्वों को, उनके बीच में क्या संबंध है, उनको, उनके सिद्धांतों को। संश्लेषण में क्या होता है, सीधे आसान शब्दों में हम ये कहना चाहें कि जो चीज़ खंड रूप में है, अलग अलग में है, इकाई रूप में है, उनको इकट्ठा करना, ठीक है, उनको एक रूप देना, उनकी एक संरचना करना, संपूर्ण रूप देना, क्या कहलाता है? संश्लेषण कहलाता है। क्या लिखा है मैंने? इसके अंतर्गत विभिन्न तत्वों को नवीन ढांचे, नया रूप देना, संरचना करना, समन्वित करके संपूर्ण का निर्माण किया जाता है, ठीक है, तथा अमूर्त संबंधों की खोज की जाती है। इसमें हर तत्वों को, संबंधों को, सिद्धांतों को जो हमने विश्लेषण में किए थे, उन इकाइयों की पूर्ण अधिगम इकाई में संयोजित करना, ठीक है, इसी के अंदर किया जाता है। ये सबसे उच्चतर स्तर के अंदर आता है। ये उच्चतर स्तर कब प्राप्त होता है? जब बच्चे को ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, ठीक है, जब ये सारे स्टेप बच्चा पार कर लेता है, तब वो उच्चतर स्तर में पहुंच जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? संश्लेषण कहते हैं। इसकी भी 3 अवस्थाएं होती हैं। ये 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? नवीन संप्रेषण का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ इनोवेटिव कम्युनिकेशन। दूसरा, नवीन योजना बनाना, न्यू प्लानिंग इनोवेशन। और थर्ड है अमूर्त संबंधों के समुच्चय का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ए सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन। ये सब किसके अंदर आते हैं? संश्लेषण उद्देश्य के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन। यह ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे उच्चतम स्तर है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो किसी क्रिया, परिणाम, विधि या फिर सामग्री, ठीक है, इन आदि के किसी के भी संबंध में सही निर्णय लेना इसका उद्देश्य है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? आंतरिक और बाह्य मापदंडों के आधार पर निर्णय करके सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन करना, ठीक है, यही होता है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, कि हम निर्णय ले सकें अच्छे तरीके से। तो ये इसके अंदर कर आते हैं आंतरिक साक्ष्यों के आधार पर मूल्य निर्धारण करना, डिटरमाइन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एविडेंस, और बाह्य कसौटी के आधार पर मूल्य निर्धारण करना, डिटरमाइनिंग वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द एक्सटर्नल क्राइटेरिया। ये हमारे ब्लूम टैक्सोनॉमी का पहला पक्ष कॉग्निटिव डोमेन, ज्ञानात्मक पक्ष या फिर संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा भावात्मक पक्ष, अफेक्शन डोमेन के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू।